डीएलएड प्रशिक्षण 2019 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। मैं जिज्ञासा यादव आप सभी प्रशिक्षुओं को हिंदी विषय की कक्षाएं ऑनलाइन पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है, वर्तमान समय में कोविड-19 के चलते हुए आपकी औपचारिक कक्षाएं बंद कर दी गई हैं, किंतु आपके पाठ्यक्रमों को पूर्ण कराने के लिए ये ऑनलाइन कक्षाएं चलाई गई हैं ताकि आपका कोई नुकसान न हो। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित होंगे और अपने अपने घरों में रहकर स्वस्थ होंगे। आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपका हिंदी का जो पहला टॉपिक है, कहानी लोक कथा रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनना व याद करना। यानी इस टॉपिक में आपको कहानी लोक कथा और रोचक प्रसंगों के बारे में जानना है और फिर इसको ध्यानपूर्वक सुनना और याद करना है। यानी कहानी क्या होती है, लोक कथा क्या होती है, रोचक प्रसंग क्या होते हैं, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। पहले टॉपिक है आपकी कहानी। कहानी को अगर हम परिभाषाबद्ध कर दें तो उसे इस तरीके से लिखेंगे: कहानी सजीव घटना पर आधारित वर्णनात्मक रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कहानी जो होती है वो सजीव घटना पर आधारित होती है। माने इसमें जो भी घटना लिखी जाएगी वो सजीव होगी, उसका कहीं न कहीं वास्तविक जीवन में प्रयोग रहा होगा या कहीं घटित जरूर रही होंगी। सजीव चित्रण किया जाता है, कौतूहल अंत तक बना रहता है। घटनाएं वास्तविक जीवन से संबंधित होती हैं। इसमें जो भी घटना रची जाती है, लिखी जाती है, वो घटनाएं वास्तविक जीवन से संबंधित होंगी, न कि अलौकिक जीवन से। अब कहानी का प्रकार देख लेते हैं। कहानी घटना प्रधान होती है, मनोवैज्ञानिक भी होती हैं, चरित्र प्रधान भी होती हैं और समस्या प्रधान भी होती हैं। इनके नामों से स्पष्ट है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि घटना प्रधान होती हैं, जिसमें किसी घटना का वर्णन होता है। किसी घटना को पात्रों का नाम या जगह के नाम को बदल करके कहानी बनाई जा सकती है। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कुछ होती हैं जिसमें मन स्थिति को बहुत ही बारीकी से प्रस्तुत किया जाता है। चरित्र प्रधान कहानियाँ होती हैं जो महापुरुषों के चरित्र से लेकर के बनाई जाती हैं। और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो समस्या प्रधान होती हैं, जिसमें समाज से संबंधित कोई विकट समस्या के बारे में लेखक अपने रचना में समावेशित करता है। अब कहानी से लाभ क्या है? कहानी को हम अपने सिलेबस में या पाठ्यक्रम में क्यों रखते हैं? लाभ है इसका स्मरण शक्ति का विकास। यानी इससे स्मरण शक्ति का विकास होता है, कल्पनात्मक शक्ति का भी विकास होता है, सृजनात्मक शक्ति का भी विकास होता है और इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। कहानियाँ कुछ न कुछ तो सीख दे जाती हैं। ये होगा इससे लाभ। अब अगला हमारा टॉपिक है कि कहानी सुनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। यानी कहानी को अगर हम सुना रहे हैं तो उस समय हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारी क्या कहानी सुनाने के तरीके में किन किन बातों को समावेशित करना चाहिए। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कहानी का कथानक है वो सरल व बोधगम्य होना चाहिए। सरल व बोधगम्य का मतलब ये है, आप जिस कक्षा के बच्चों को वो कहानी सुना रहे हैं वो उनकी बौद्धिक क्षमता के
अनुरूप होना चाहिए, वो उनकी समझ में आना चाहिए। दूसरा है शीर्षक उत्सुकता प्रधान, सारगर्भित व छोटा हो, यानी जो कहानी का शीर्षक हो उसमें एक उत्सुकता हो, कहानी का शीर्षक पढ़ने के बाद मन कहे कि उस पूरी कहानी को ही पढ़ा जाए, आखिर इस कहानी में है क्या। और छोटा होना चाहिए, शीर्षक ज़्यादा लंबा ना हो, छोटा होना चाहिए। कुछ कहानियाँ हिंदी साहित्य में लिखी गई हैं, उनमें से यहाँ कुछ का नाम हम दे रहे हैं। जैसे उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। कफन और ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है। और कहानी पाजेब ये जैनेन्द्र जी की कहानी है। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा लोक कथा, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, अगर हम वर्ड को डिवाइड कर दें यहाँ से तो ये पहला होगा लोक और दूसरा होगा कथा, यानी लोगों के द्वारा जो कथाएं कही जाती हैं, लोगों के द्वारा जो कथाएं कही जाती हैं, इससे साफ पता चलता है कि इसका कोई प्रमाण नहीं होगा। लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते चले आ रहे हैं ऐसी कहानी। अब इसको एक परिभाषाबद्ध अगर हम करेंगे तो काल्पनिक अस्तित्वहीन मनोरंजनात्मक दंत कथाएं ही लोक कथा होती हैं। यानी इन कथाओं में काल्पनिकता होगी, ये काल्पनिक है, निरा काल्पनिक, इसका कोई लिखित प्रमाण होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, ये रचनाकार का इसमें अभाव होता है, यानी इसे किसने लिखा, किसने रचना की है, इसका किसी को पता नहीं है। केवल ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बुजुर्गों के द्वारा या फिर अन्य कहीं किसी बड़े टीचर के द्वारा सुनाई गई होंगी। और ये तीसरा अलिखित रूप में है, इनका कहीं लिखित प्रमाण नहीं मिलता। ऐसी लोक कथाओं में एक चीज़ सामान्य होती है, इसमें जैसे भूत प्रेत, परी और जादुई घटनाएं होती हैं जो कि हमारे वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं होती हैं, वास्तविक जीवन से इनका कोई संबंध नहीं होता है, जो अनदेखी हैं। अब इस लोक कथा के लाभ को देख लेते हैं, आखिर इनका कोई ना कोई लाभ तो होगा, इसीलिए इसे हिंदी साहित्य में रखा गया है। पहला, बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक तथा शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न करना। बच्चों का मना पटल बिल्कुल साफ होता है, उस पर आप जो भी इंगित करना चाहे उसे कर सकते हैं। तो हम इस लोक कथा के माध्यम से उनमें कुछ धार्मिक व शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न करा सकते हैं। वाचन शक्ति का विकास होता है, इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि ये निरा काल्पनिक ही होती हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसी कहानियाँ लोक कथाएं हैं जो कि बहुप्रचलित हैं, जिसे अधिकांश लोग जानते हैं। जैसे अली बाबा 40 चोर, ये कहानी आप लोगों ने बचपन से लोक कथा आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी। दूसरा है बेहुला लखनदर, ये भी एक ऐसी लोक कथा है जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है, किंतु ये हमारे लोक कथा के पाठ्यक्रम में है। तीसरा आपका टॉपिक है रोचक प्रसंग। क्या है रोचक प्रसंग? ये किसी पाठ्य विषय को सुस्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित भाव साम्यात्मक बात या घटना को कक्षा में प्रस्तुत करना ही रोचक प्रसंग है। इसमें देखिए, जैसे ये जो पाठ्य विषय है, जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं उस विषय से संबंधित होते हैं रोचक जो प्रसंग होते हैं। दूसरा, इनका रोचक होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सभी विद्यार्थी इसको सुनेंगे। इसमें बताई गई घटना वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, यानी जो आप रोचक प्रसंग रख रहे हैं उसकी घटनाएं जो होंगी वो वास्तविक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, न कि काल्पनिक जीवन से। यानी कहीं न कहीं जो बात आप बता रहे हैं, रोचक प्रसंग बता रहे हैं, वो कहीं न कहीं घटित हुआ होना चाहिए। और
सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसका ये है कि पाठ्य विषय को सुस्पष्ट यानी रोचक प्रसंग ऐसा होना चाहिए जो पाठ्य विषय को सुस्पष्ट करे। पाठ्य जो विषय आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक की क्लियरिटी को और ही बढ़ा दे, उसको और भी स्पष्ट कर दे ताकि विद्यार्थी के समझ में आ जाए। इसके प्रकार देख लेते हैं। ये 2 प्रकार का हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और अलिखित। हो सकता है कि हमने कुछ घटनाएं ऐसी लिखित रूप में पढ़ी हों जिसका उदाहरण हम अपनी कक्षा में देते हैं। दूसरा, कुछ अलिखित यानी जीवन में आपके साथ कुछ ऐसी घटित घटनाएं होंगी जिसका आप अपने विद्यार्थियों के सामने पाठ विषय को सुस्पष्ट करने के लिए प्रसंगवश कहेंगे। तीसरा है, इससे लाभ क्या है, रोचक प्रसंग से आखिर लाभ क्या होता है। पहला है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, यानी कि आप में किसी बात को अभिव्यक्त करने का, किस तरीके से उसे कहा जाए, किस तरीके से पाठ्य विषय को सुस्पष्ट किया जाए, ऐसी अभिव्यक्ति का विकास होता है। दूसरा, ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति को विकसित करना, यानी ये प्रसंग ऐसा होना चाहिए जो ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति को विकसित करे, यानी कि ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति भी इससे विकसित होती है क्योंकि पाठ्य विषय जो होता है वो बिल्कुल सुस्पष्ट हो जाता है, जिससे उस विषय का ज्ञान विद्यार्थी को अच्छी प्रकार से मिल जाता है। अब देख लेते हैं कहानी और लोक कथा में क्या अंतर है। कहानी क्या है और लोक कथा क्या है आपने जान लिया। अब इसके मूलतः अंतर को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कहानी तत्वों और शैलियों में बंधी लिखित रचना होती है, जबकि लोक कथा जनसाधारण में प्रचलित दंत कथा होती है। यानी आपकी जो कहानी होगी वो शैलियों और तत्वों में बंधी होगी, तत्वों और शैलियों में बंधी होगी, यानी इसका एक निश्चित खाका होगा जिस पर आप अपनी कहानी को रखेंगे। किंतु लोक कथाओं का कोई भी नियम नहीं है, उन्हें किसी भी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, किसी भी तरीके से कहा जा सकता है। पहली चीज़ ये भी इससे स्पष्ट हो रही है कि जो कहानी है वो सजीव चित्रण होगी घटनाओं का, यानी वास्तविक जीवन से संबंधित होगी, क्योंकि ये एक निश्चित शैलियों तत्वों में बंधी होगी और इसकी घटना कहीं ना कहीं घटी होगी। और दूसरा, जो लोक कथा है वो जनसाधारण में प्रचलित दंत कथा है, यानी इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते हैं या अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाते हैं। तो आज का हमने तीनों टॉपिक आपका जान लिया, क्या है कहानी, क्या लोक कथा है, क्या रोचक प्रसंग है, इन तीनों का अंतर, इन तीनों का लाभ, इनकी विशेषताएं, ये सब सारी बातें हमने इस वीडियो में जान लिया है। अब आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में आपके लिए आपके अगले टॉपिक से संबंधित कुछ ज्ञानवर्धक बातें लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।